हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम सभी मज़े में हैं। कल व्लॉग नहीं आ पाया था, आना चाहिए था। वैसे तो संडे को आना चाहिए था। मैं एक दिन छोड़ करके मतलब एवरी ऑल्टरनेट डे अपलोड करती हूँ, बट वीकेंड पे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं होता, तो 2 दिन का गैप हो जाता है। बट कल जब मंडे को भी थर्ड डे भी नहीं गया व्लॉग, तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे मैसेजेस आने लगे कि आप ठीक हो, बिज़ी तो नहीं हो, ये वो। तो मेरे बहुत सारे प्यारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो वेट करते हैं, और अगर उनको लगे कि व्लॉग नहीं आ रहे हैं तो कहीं कुछ हो तो नहीं गया, दे चेक ऑन मी कि मैं ठीक तो हूँ। ये कमाया है मैंने अपने पिछले 7-8 साल की यूट्यूब जर्नी में। एंड शुक्रिया बहुत छोटा वर्ड है यार। मेरे सामने आप लोग हो ना, आप लोग गुलाब के गुलदस्ते जैसे हो मेरे लिए। कितना प्यारा लगता है ना वो, और कितना अजीज़ होता है, हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। तो चलिए, मैं बस आपके साथ ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ। शूट तो मैंने काफ़ी दिन पहले कर लिया था, मुझे है ना टाइम नहीं मिल रहा था एडिट करने का। कल तो मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थी, और इस वक्त मेरी दोनों ही बेटियों के बोर्ड्स भी चल रहे हैं। तो कभी किसी का होता है, कभी किसी का बोर्ड होता है। एक बोर्ड भी ऐसा नहीं है जो दोनों का साथ में हो। तो दोनों के बोर्ड है तो 5-5, लेकिन हम लोग को 10 पड़ जाएंगे, और फिर ले जाना लाना, एंड उसके हिसाब से फिर ट्यूशन एंड स्टडीज़, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। तो कभी कभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो मैंने लंच बनाया था, सिंपल सा दाल चावल चढ़ाया मैंने। और ये वाली मिर्चें मैंने ब्लिंकिट से मंगाई थी, तो ये थोड़ी सी कम तीखी वाली आ गई। तो कम तीखी वाली मिर्चें देख कर फिर मेरा मन हो गया कि इसका कुछ बना लिया जाए, क्योंकि मुझे मिर्चें खाने का शौक़ है। वो अलग बात है कि शायद उम्र का तकाजा होने लगा है कि अभी मिर्चें विर्चें ऑयली ये वो सब सूट नहीं करता, ना ही उतना ज़्यादा अंदर से कुछ दिल आता है। बट हाँ, कभी कभार थोड़ा सा चटपटा, मतलब आप में से जो भी मिर्ची के शौकीन होंगे ना, वो समझ रहे होंगे। देखो, बोलते बोलते मुंह में पानी आ गया। कितनी अच्छी लगती है मिर्चों की जो इंस्टेंट प्रिपरेशंस होती हैं, स्पेशली दाल चावल के साइड में। तो मैंने ये मिर्चें है ना स्लिट करके थोड़े से ज़्यादा से ऑयल में फ्राई कर ली थी। ज़्यादा ऑयल लगेगा क्योंकि इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। आप इस तरह पैन टेढ़ा करके रख देना तो एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। उसके बाद ये जो मिर्चें हैं ना, इसमें हमको कुछ एक चीज़ें मिलानी है। मिर्चें देखो आप वो लेना जो आप खा सको, बहुत तीखी वाली मत ले लेना, फिर देखो इतनी मेहनत भी करोगे और खाई नहीं जाएंगी। आजकल तो मार्केट में एक से एक बढ़िया मिर्चें आ रही हैं, हर तरह की वैरायटी के, और ये बस ख़त्म ही हो जाएगा थोड़े वक्त में विंटर वाला सब्जियों का सीज़न। तो बस लास्ट राउंड आपको लगाना है हलवे का, पंजीरियों का, पिन्नियों का, तो आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर है ना इसके अंदर डाल दिया था एक पूरा का पूरा लेमन जूस। आधा डालने से भी चलता था, खट्टी तो ये हो जाती, बट मुझे ना इसको अच्छी तरह से सोक करना है लेमन जूस में, फुल्ली ड्रेंच्ड। ये देखो कितना सारा एक्स्ट्रा जूस है, पर मैं इसको निकालूंगी नहीं। मिर्चें फैला करके कि हर मिर्ची लेमन जूस के कांटेक्ट में रहे, ऐसे फैलाकर इसे लाइक आधा घंटा छोड़ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लेमन जूस ये जो मिर्चियाँ हैं ये अब्जॉर्ब कर लेंगी। इसमें बस काला नमक डालना लेमन जूस के अलावा, और कितनी टेस्टी लगती है ये। 2-3 दिन आराम से फ्रिज में रख के खा सकते हो। और फाइनली मैं आपके साथ बता रही थी ना, रेफ्रिजरेटर का सीन हो गया है। कितने परेशान हो गए हम लोग। दिसंबर में थी डिलीवरी, लेकिन बढ़ते और फिर बीच में सीन भी हो गया, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ चला गया, क्या हो गया। तो इसका नया इन्वॉइस रेस करवाया गया इतने एस्केलेशन के बाद, और अभी फाइनली मेरा रेफ्रिजरेटर जो है डिलीवर हो गया था। तो भैया लोग का फ़ोन आया था, वो लोग आ रहे हैं लेकर। तो मैं फटाफट से साइड पे पहुंची, रैप अप करके लंच का काम। और ये देखो, दिस इज़ माई न्यू रेफ्रिजरेटर। मेरा जो करंट रेफ्रिजरेटर है वो भी सैमसंग है, और नया भी सैमसंग ही है। मुझे पसंद आया। मैंने बहुत ज़्यादा तो ट्राई नहीं करे हैं देखो लाइफ में, पर सैमसंग लिया था, वो अच्छा निकला, तो मैंने सोचा कि चलो भाई इसे ही कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं 4 कर देता हूँ 4, तो पूरे साल चलेगा। ऐसा कर दिया है। फुल स्टैंडर्ड है। हाँ, स्टैंडर्ड है, पूरे साल चलेगा। और उसमें 18 है, वो स्टैंडर्ड है इसमें। वो पूरे साल चलेगा। वो एक मिनट से ऊपर डोर खुला रहेगा तो ये बीप साउंड है। और मेरा करंट वाला जो रेफ्रिजरेटर है, इट्स वर्किंग फ़ाइन। 9-10 साल हो गई है उसकी उम्र। अभी थोड़ा प्लास्टिक ख़राब होने लगा है, लेकिन हाँ काम वो अच्छा कर रहा है। बट मेरे ना दिल में एक ख्वाहिश थी हमेशा से कि मुझे एक ऐसा रेफ्रिजरेटर चाहिए चाहिए चाहिए। तो जब अभी नया घर बन रहा था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने
बोला कि तेरी ये इच्छा मैं पूरी करूँगा। मैंने उन्हें बहुत बार बोला कि नहीं, ये रेफ्रिजरेटर भी चल रहा है, जब तक ये चल रहा है इसको रखते हैं। बट ही वाज लाइक कि इतनी बड़ी कोई चीज़ है नहीं, बहुत सारी चीज़ें तो मुझसे मांगती भी नहीं है, तो कोई एक चीज़ पे तेरा दिल आ रहा है तो हाँ, फिर मेरे को अंदर से लगता है कि कर देना चाहिए। तो ये उन्होंने मेरे लिए सेलेक्ट करा है, ख़रीदा है। हम लोग बहुत पहले भी गए थे रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन वगैरह सेलेक्ट करने, बट देन ही डिड हिज़ ओन R&D और वॉशिंग मशीन भी देखो आ गया, डिलीवर हो गई ये चीज़ें। टैप नहीं है यहाँ पे, तो पहले टैप का काम करवाना पड़ेगा, फिर ये इंस्टॉल होगी। और मेरे घर में एक चीज़ जो मैं बाहर से ख़रीदती हूँ और वो हमेशा ही घर में मौजूद रहती है, वो है शेज़वान चटनी अमंग अदर्स। शेज़वान चटनी मतलब हमेशा ही रखी रहती है। एज़ सच तो उसे कोई नहीं खाता, ना डिप की तरह और ना ही एज़ चटनी, बट उसको बहुत सारी चीज़ों में डाल करके इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और स्पेशली सानवी खुशी अभी किचन में इन्वॉल्व होने लगे हैं, तो वो काफ़ी सारी एक्सपेरिमेंट कुकिंग करती हैं और काफ़ी सारी जो इंटरनेशनल टाइप की चीज़ें होती हैं, स्पेशली कोरियन कल्चर अभी बच्चों पे बहुत है, तो दे यूज़ इट। तो वो हमेशा मैं रखती हूँ, बहुत सारी क्विज़ीन में काम आ जाती है। तो मेरी चटनी हो गई थी ख़त्म, और फिर मैंने सोचा कि इस बार मैं इसको घर पे ही बनाने का ट्राई करती हूँ, क्योंकि उसको मैंने टेस्ट किया, मुझे इतना कोई हाई फाई टेस्ट नहीं लगा जो डेवलप ना किया जा सके। तो आई थॉट कि इस बार की चटनी मैं बनाऊंगी, अच्छी बन गई तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी, मुझे ख़रीदनी नहीं पड़ेगी, घर में फ्रेश बनाओ, कम ज़्यादा जितना दिल चाहे उतनी बनाओ, और अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़े इंग्रेडिएंट्स को कंट्रोल भी किया जा सकता है, फ्लेवर्स को बैलेंस भी किया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने ढेर सारा लहसुन छील लिया। लहसुन जब मुझे ज़्यादा छीलना होता है मैं ऐसे पानी में ही भिगो के रख देती हूँ, इससे एक तो छिलके जहाँ तहाँ नहीं उड़ते और छिलके सॉफ्ट हो जाते हैं, तो छिल भी आसानी से जाता है। यहाँ पर मैंने 2 तरह की मिर्चें ले रखी हैं। एक तो कश्मीरी मिर्चें हैं, वो स्पाइसी बिल्कुल कम होती हैं और कलर ज़्यादा देती है, और एक दूसरी रेशम पट्टी थी, वो थोड़ा स्पाइसी होती है, बहुत स्पाइसी नहीं होती। तो मैंने दोनों को मिक्स करके इसलिए लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप कश्मीरी मिर्ची भी ले लो ना, तो वो एक हल्की कड़वाहट देने लगती है। आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी किसी सब्ज़ी में हम चम्मच भर के डाल दें कलर के लिए, जैसे दाल मखनी में मेरे साथ एक बार हुआ था, अजीब सी एक बॉटम लाइन बिटरनेस उसमें मुझे फ़ील हो रही थी। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करती, बस थोड़ा बहुत जितना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, जैसे बहुत जगह लिखा होता है चम्मच भर के डाल दो, नो आई डोंट डू दैट एनी मोर। इसलिए मैं यहाँ चटनी भी बना रही थी, तो मैंने पूरी की पूरी कश्मीरी मिर्चें नहीं ली हैं, सोक कर दिया था मैंने उन्हें पीस लेंगे। और यहाँ पर जिंजर गार्लिक को बारीक क्रश कर लिया है, चॉप भी कर सकते हो आप, इसे पेस्ट मत बनाना, क्योंकि आपने शेज़वान चटनी में देखा होगा थोड़े थोड़े से चंक्स आते रहते हैं, तो वो एक अच्छा डायमेंशन ऐड करते हैं। और चॉप करने से ना ज़्यादा फ्लेवर जो है रिटेन रहता है। पेस्ट बना देने से आप इमीडिएटली इस चीज़ को कंज्यूम करेंगे तो उसमें तो अच्छा फ्लेवर आता है, पर बहुत वक्त तक रखेंगे ना तो फ्लेवर धीरे धीरे सटल हो जाता है, इसलिए चॉप करना इज़ बेटर। तो फिर मैंने ऑयल लिया है, देखो चटनी है, इसमें काफ़ी भुनाई होनी है, इसको हम प्रिजर्व भी करेंगे ना, तो ऑयल ज़्यादा डालने की ज़रूरत है। बाद में आप जितना ऑयल आपको ना पसंद आए उतना रिमूव कर सकते हो, पर हाँ, भुनाई अच्छे से हो जाए, तसल्ली से हो जाए, इतना ऑयल आपको डालना होगा। मैंने पहले डाला था जिंजर गार्लिक, और उसके बाद फिर मैंने एक छोटा अनियन भी ऐड कर दिया, और अब मैं थोड़ा नमक डाल रही हूँ क्योंकि मुझे अनियन को ब्राउन नहीं करना है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकल जाए और अच्छे से कुक हो जाए ये, जिससे इसको प्रिजर्व किया जा सके। तो इसलिए नमक पहले डाल दिया, और इसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो मिर्चें मैंने पीस रखी थी। और कलर देखिए आप, कितना डार्क कलर आ गया है। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स करके भुनाई करेंगे। इस चटनी में ना कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है बनाने के हिसाब से, इट्स सिंपल रेसिपी, सिंपल इंग्रेडिएंट्स, बट क्योंकि इसको आपको 4-6 महीने तो आप रखना ही चाहेंगे ना रेफ्रिजरेटर में जब बना रहे हैं, तो उस हिसाब से इसकी शेल्फ़ लाइफ बनी रहे, कुकिंग वही हिसाब से करनी है, मतलब मॉइस्चर कम से कम रहे, अच्छी भुनाई हो जाए। ये देखिए अच्छी तरह इस पर एक बार ऑयल ऊपर आ गया था और
थोड़ा दानेदार हो गया था मसाला, तो मैंने गैस बंद करके इसे उतार लिया क्योंकि पुट 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 बहुत कर रहा था, हर तरफ छींटे छींटे हो रही थी। तो मुझे इसमें कुछ और चीज़ें मिलानी थी, इसलिए मैंने इसे ऑफ द फ्लेम रख लिया है अभी। आप ये ऑन द फ्लेम भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है गैस बंद करने की ज़रूरत है, बट मैं वो छींटे 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 हो रही थी तो मुझे उससे थोड़ा सा डर लगता है, गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसे नीचे उतार लिया है। ऐड किया है मैंने इसमें थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा टमाटो केचप, थोड़ी सी शुगर, विनेगर मतलब ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप देखो थोड़ा टेस्ट कर लेना। विनेगर भी थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, थोड़ा खट्टा लगना चाहिए, और मेरे से सोया सॉस ज़्यादा डल गया, ये इतना ब्लैक नहीं लगना चाहिए। शेज़वान चटनी थोड़ी लाल ही होती है, तो आप जो सोया सॉस रहेगा उसे कम ही डालना। मिक्स करके मैंने इसको वापस पकाने रखा है, और फिर से एक बार ऊपर तेल आ गया था, 5-6 मिनट रखा था, बस फिर मैंने गैस बंद कर दी, इसको ठंडा किया, और ये देखो कितनी सुंदर ये टेस्टी तैयार हो गई है। और अभी इसका यूज़ हो रहा है ना घर में, तो एवरीवन इज़ लाइक कि ये बेटर है मार्केट वाले से, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। मार्केट वाले में थोड़ा नमक का भी हिसाब ठीक नहीं रहता है, इसलिए उसे एज डिप नहीं खाया जा सकता, बट ये थोड़ी थोड़ी चिली ऑयल जैसी भी है। लाइक चिली ऑयल तो नहीं है, पर हर वो जगह जहाँ आप चिली ऑयल यूज़ करते हो ना, वहाँ इस चटनी को यूज़ कर सकते हो। इतनी मल्टीपर्पज़ है, एक बार मेरे कहे से आप ऐसे ही इसको बना करके रखिएगा और फिर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा इसके साथ नई नई रेसिपीज़। आपको यकीन ही नहीं आएगा कि कितनी टेस्टी और मल्टीपर्पज़ ये चीज़ आपने बना डाली है। और ये देखो एक कहानी सुनाती हूँ आपको। मैं ना ये 2 संतरे सानवी खुशी के रूम में लेके गई, दोनों खा लो बोल के। फिर शाम को ये संतरे वापस टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे। नेक्स्ट डे मैंने फिर दिया कि खाते क्यों नहीं हो, और नेक्स्ट इवनिंग वापस डाइनिंग टेबल पे। तो मुझे लगा यार इनको खाना नहीं है और अब ये तो ख़राब ही हो जाने हैं, तो ये 2 थोड़े से सूखने भी लगे थे अब तक हमारे यहाँ, क्योंकि ड्राई बहुत है क्लाइमेट और गर्मी भी बहुत ज़्यादा ही शुरू हो गई। तो मैंने सोचा अब मैं इन्हीं को खिलाऊँगी। बहुत मतलब कहना नहीं मानते भाई, मम्मी मम्मी होती है, तो मैंने फिर सोचा इसका केक बना देती हूँ। तो मैंने दोनों संतरों का जूस निकाल लिया है। ये है ना किन्नू है, संतरे नहीं है, और 2 का ही जूस निकालना था, तो आई थॉट क्या जूसर वूसर असेंबल करूँ, मैंने छन्नी में ही निकाल दिया। 1/2 कप मैंने यहाँ पे जूस ले लिया है, और इसके अंदर 3/4 कप मैं ऐड कर रही हूँ शुगर। रेगुलर शुगर ही ऐड कर रही हूँ, आप पाउडर करके भी ऐड कर सकते हो। और इसके बाद फिर 2 कप इसमें जाएगा मैदा। मेरे पास 2 कप मैदा पूरी नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, तो थोड़ी सी मैंने सूजी मिला दी है, लाइक 1.5 टेबल स्पून जैसी हो गई होगी। तो टोटल मिला के मैंने इसे 2 कप कर लिया है। सूजी मिलाने की ज़रूरत नहीं, आप गेहूँ का आटा भी मिला सकते हो, 50-50 कर सकते हो, या आपकी मैदा तो ख़त्म नहीं हुई होगी ना, तो आप पूरा 2 कप मैदा ले सकते हो। देन इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है बेकिंग पाउडर, एंड देन उसका हाफ़ यानी कि 1/2 टीस्पून ऐड करूँगी मैं बेकिंग सोडा। मैंने जूस निकाला था छन्नी में, तो छन्नी मेरी गीली हो गई थी, इसलिए जो फ्लावर है छन्नी में नहीं छान सकती। एक ही छन्नी है मेरे पास बड़ी वाली, तो इसलिए मैंने इसको अलग से मेजर करके रख लिया है। अब ये है कम्प्लीटली ऑप्शनल स्टेप। ऑप्शनल क्या, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मेरी रेसिपी में कंडेंस मिल्क है भी नहीं ऑरेंज केक की रेसिपी में। इट्स जस्ट दैट कि ये टिन खुला हुआ रखा था, और कुछ भी मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट रहते हैं उनको आप बहुत ज़्यादा वक्त तक एक बार खोल देना तो ज़्यादा वक्त तक नहीं रख सकते, कंज्यूम करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा चलो ये इस केक में डाल देती हूँ, अच्छी रिचनेस देगा। बट ये ज़रूरी नहीं है, आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बस थोड़ा सा फ्लावर होना चाहिए और थोड़ा से ऑरेंज होने चाहिए और बस हो गया। इसके बाद फिर मैंने ये 1/2 कप मेल्टेड बटर लिया है। मैंने अंदाज़ा करके बटर मेल्ट किया था, मुझे लगा था 1/2 कप हो जाएगा, बट 1 टेबल स्पून जैसा इसमें कम रह गया, एंड दैट्स ओके। बटर है ना, फ्लावर अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो एरर के चांसेस होते हैं, बट शुगर बटर ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क बेकिंग में नहीं आता है। इसके बाद फिर फ्लावर सोडा जो था वो सारा मैंने बिग बोल में डाल लिया और इसको विस्क कर लूँगी अच्छी तरह से, सो दैट ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, थोड़ी सी एयर इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए। और इसके बाद फिर मैंने सारी चीज़ें ये बीट कर ली थी, ऑरेंज जूस वाला जो मिक्सचर था ना, अच्छी तरह इसको बीट करके एकदम बढ़िया कलर का ये बन गया है, आप देखो। और इसके बाद फिर मैंने देखा यार 1 चम्मच जैसा ऑरेंज जूस साइड में पड़ा हुआ है, अब ये वेस्ट होगा, तो ये भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो आपको ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे अराउंड 1/4 कप जैसे मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी ये बैटर बनाने के लिए, बट मैंने थोड़ा ऑरेंज जूस भी एक्स्ट्रा डाल दिया है, कंडेंस मिल्क भी डाल दिया है, तो मुझे 1 बूंद भी दूध की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट आप कंडेंस मिल्क नहीं डालिएगा तो फिर आप 1/4
कप जैसा मिल्क मिला सकते हो, और डिपेंड भी करता है कि आपका फ्लावर कैसा है। जैसे मैंने थोड़ा सूजी भी लिया था, तो देख लेना ऐसी कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। बस मैं हमेशा बोलती हूँ कंसिस्टेंसी का ध्यान दीजिए। थोड़ा बहुत दूध कम ज़्यादा, मतलब लिक्विड कुछ भी आप डाल रहे हो वो कम ज़्यादा हो जाने से चलेगा, बट कंसिस्टेंसी ठीक होनी चाहिए। ज़्यादा रनी या ज़्यादा गाढ़ा हो जाने से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है केक पे। तो ये देखिए कितना अच्छा केक बना है। टेस्ट वाइज तो अमेजिंग था ये, लेकिन लाइट चली गई थी बेकिंग करते करते। तो जब ये राइज़ हो रहा था, बिकॉज़ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो वो अपना शेप होल्ड नहीं कर पाया और डिफ्लेट हो गया, इसलिए बीच में ये कैविटी हो गई है। लाइट नहीं जाती तो बहुत अच्छा बना था। साइड के पीसेस मैंने आपको दिखाई ही, ट्राई करना, अच्छी रेसिपी है। और ये देखो पेट के पास नहीं, ये बम पे मारती है मेरे ये देखो, ये एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है जो शर्मा जी के ऑफिस में उनके कलीग हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं वो उनके, उन्होंने दिया है। तो अभी मैं इसे खोलूँगी और देखती हूँ कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोगों को है ना ऐसे वाले कीले वीले लगवाने हैं वहाँ पे डायमेंशन के हिसाब से। तो इसलिए वी आर लाइक कि इसको देख लिया जाए, डायमेंशन ले लिया जाए, तो जिससे वहाँ पर कीले जब होंगी ना इन सब चीज़ों के लिए, तो इसका भी बता दिया जाए। खोलोगे शर्मा जी? खुशी चल खोल। सानी खोलना, तो शर्मा ही है। चल तू भी शर्मा जी है बेटा। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे नहीं है ये, पता है, पर बच्चों को ऐसे गिफ्ट जैसा खोलने में अच्छा लगता है ना। खोल ले पहले। ज़ीब्रा प्रिंट ऑन हॉर्सेस। कैसा पता चला हम लोग को? हॉर्सेस वहाँ ऊपर लिखा हुआ है, 7 हॉर्सेस। दिखाओ दिखाओ। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। ये वैसा है जैसे हमारे बेडरूम में वो प्लांट वाला नहीं है। तो मल्टी कलर है यार, बिल्कुल सेम है ये। गोल्डन इसका बॉर्डर है, एंड देन यहाँ पर ऐसा वो अंदर है ना। चिराग भैया थैंक यू सो मच, ये बहुत प्रिटी है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। थैंक यू चिराग, इट इज ब्यूटीफुल। और ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले 7 हॉर्सेस की पेंटिंग दिखाई ना, ये जो हमारा गृह प्रवेश था उसके अगले दिन ही भैया ने दिया था और ऑफिस में दिया था। तो शर्मा जी की गाड़ी की डिक्की में वो रखा हुआ था। एवरीडे वी वर लाइक कि निकाल लाते हैं, बट कुछ और सामान ले आए, याद नहीं रहा, हाथ बिज़ी हैं, इस चक्कर में निकल ही नहीं रहा था। तो हम लोग गए थे शाम को नए वाले घर पे शर्मा जी को देखना था एक्चुअली, फ्रिज और एवरीथिंग किस कंडीशन में डिलीवर हुआ है और कैसे उन्होंने प्लेस किया है। फिर उन्होंने देखा कि अच्छा यहाँ पर तो सिर्फ जो पानी है उसका हिसाब दे रखा है, लेकिन टैप नहीं है, तो अभी टैप भी लगवानी पड़ेगी। किसी दिन प्लम्बर को लेकर आएंगे तो ये सब काम फिर हो जाएगा। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैंने शक्करकंदी उबाल रखी थी, सोचा इसकी फटाफट से चाट बना लेती हूँ। ये एक्चुअली आप बोल सकते हो शक्करकंदी की चाट है। और आगे बताती हूँ, पहले मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। मैंने है ना शक्करकंदी बॉईल की थी और इसके अंदर ऐड किया है कंद मसाला। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैंने इसमें ऐड किए हैं उबले हुए चने, साथ में मैंने इसके अंदर ऐड किया है कटे हुए प्याज, और नमक के हिसाब से मैं सिर्फ इसमें काला नमक मिला रही हूँ। और आजकल आपने देखा होगा इंटरनेट पे जहाँ तहाँ आपको भी कचालू की रेसिपी देखने को मिल रही होगी, जिसमें टमाटर और क्या क्या डाल के उबले हुए आलू से बनाया जा रहा है। बट एक्चुअली कचालू या तो याम से बनता है या शक्करकंदी से बनता है। आलू तो आलू ही है, फिर कचालू कैसे हो गया? तो इसलिए आपको कचालू चाट बनानी है, या तो फिर आप याम ले आइए या तो फिर आप शक्करकंदी से बनाइए और इस तरह बनाइएगा। इसमें इमली का पानी ज़रूर से डालना। लाइक ये सभी इंग्रेडिएंट्स थोड़े से ही हैं, 3-4 एंड इससे फिर जो एक नेचुरल स्वीटनेस होती है ना शक्करकंदी के अंदर, इट गिव्स अ वेरी नाइस बैलेंस एंड टेस्ट टू दिस चाट। आप खुद बना करके देख लेना किसी दिन आलू से और किसी दिन शक्करकंद से, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। ट्राई करना, काफ़ी हेल्दी डिलीशियस चाट ये बनती है।